हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो देखिए, भारत का जो संविधान है, अगर हम बात करें, इसने अडॉप्ट किया है बहुत ही डाइवर्स डिवाइसेस, ताकि हमारे जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। और इसमें जो हमारी डॉक्ट्रिन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। ठीक है, तो इलेबोरेट प्रोविज़न जो हैं वो बनाए गए हैं इसके लिए, ताकि जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है जजेस, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के, तो उनको इंश्योर किया जाए। तो पहले हम बात करें, जो प्रोविज़न है वो है जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इनको ओथ लेनी पड़ती है ऑफिस एंटर करने से पहले। ठीक है, तो बिना कोई डर के, बिना कोई फेवर के। ठीक है, और इनको यही ओथ लेनी होती है कि हमने डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को और जो लॉज हैं। ठीक है, तो जो रिकॉग्निशन है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, ये इस ओथ में भी इम्प्लिसिट होती है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें, जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का जजेस को लेकर, ये भी इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी की। तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या फिर हाई कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कैबिनेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसने एक हम कह सकते हैं कि उसने ऑब्लिगेटरी बनाया है प्रेसिडेंट के लिए कि वो अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन जो है वो किसकी रहेगी? हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ये एडवाइस ले सकता है कैबिनेट की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रिस्क्राइब करता है क्वालिफिकेशन ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कोशिश करता है कि अपॉइंटमेंट्स को अनबायस्ड किया जाए, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, यानी कि इनकी जो जितनी देर तक भी ये मतलब कि इनका अपॉइंटमेंट रहेगा, तो इनको मतलब कि कोई भी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इनको रिमूव नहीं कर सकता। तो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनको कोई आर्बिट्रेरीली रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। तो इनको रिमूव करने के लिए इनके ऑफिस से एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, और जज जो है ये कैसे रिमूव किया जाता है, ध्यान से सुनना। या तो प्रूव्ड मिस बिहेवियर होगा उसका, या फिर इनकैपेसिटी होगी, वो काम नहीं कर सकता किसी, मतलब वो इनकैपेसिटी मीन्स कि उसमें कैपेसिटी नहीं काम करने की। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन देता है? बोथ हाउसेस, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा, दोनों जो हैं ये रिपोर्ट देंगे, और इसको कौन सपोर्ट करना चाहिए? यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। चौथा नंबर पे अगर हम बात करें, तो सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं जजेस के, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से ही आते हैं। तो फर्दर सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं जजेस के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ये रिड्यूस नहीं किए जा सकते इनके टेन्योर के मतलब कि साथ, एक्सेप्ट एक यहाँ पे एक्सेप्शंस आती हैं। कौन सी एक्सेप्शन है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के अंडर होती है, उस केस में यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, बट अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। तो फिफ्थली हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ जो है जजेस की, इनको ना ही तो एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर सकती है ना ही लेजिस्लेचर, बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, ये तब डिस्कस कर सकती है जब इनका रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो। सिक्सली अगर हम बात करें, रिटायरमेंट एज जो है 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, और 62 ईयर्स है हाई कोर्ट के जजेस की। तो ऐसा जो लॉन्ग टेन्योर जो होता है, इससे क्या होता है कि जजेस जो हैं वो इम्पार्शली और इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की और रूल ऑफ लॉ, ये दो बेसिक फीचर्स हैं भारत के संविधान के, इनको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हो जाए। ये ऑब्जर्व किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये कैसे थ्रेट्स हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया में, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है उसके लिए कैसे खतरा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट एज को लेकर। तो देखिए, हाई कोर्ट के लिए अलग है और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग, यानी कि जो जजेस हैं उनके के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि जो डिस्पैरिटी है ये एक इशू बन जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहाँ पर जजेस जो हैं, ऐसा हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंस हों, मीनिंग को इन्फ्लुएंस किया जाए, जैसे कि पॉलिटिकल लिंक्स होंगे इनके,
तो इनको मे बी ल्योर किया मतलब कि हो सकता है ना, लालच दिया जाए कि आपको हम एलिवेट करेंगे हायर कोर्ट में। तो ये यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है इनकी इंडिपेंडेंस को। हो सकता है जजेस जो हैं उनको टेम्प्ट किया जाए कि वो ऐसे डिसीजन लें जो किसके साथ अलाइन हो, वो इंसान जो पावर में है। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो दूसरा हम बात करें पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। तो जो प्रैक्टिस है जजेस की, जैसे एक्सेप्ट करना पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो खासकर एक गवर्नमेंट कमीशन में, ट्राइब्यूनल्स में या फिर अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में, तो ये कंसर्न रेज करता है कि पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट आ सकती है इंटरेस्ट की। तो जजेस हो सकता है इनकी एक रुझान रहेगा कि वो फेवरेबली किसके बारे में सोचेंगे, गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे अपने टेन्योर में, और ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है उनकी इम्पार्शियलिटी, जो मतलब डिसीजन मेकिंग है उनकी, उस पर जो जजेस डिसीजन मतलब लेते हैं या जो भी मतलब जजमेंट्स देते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है जजमेंट्स के ऊपर कोई पॉलिटिकल मतलब कि कंसिडरेशन हो। आगे अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है सीजीआई का, इसमें हम देख सकते हैं कि क्रिटिसिज्म इसने फेस किया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या पॉलिटिकल कंसिडरेशन का, इस अपॉइंटमेंट को लेके ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी की। जैसे कि सीजीआई जो है, आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि यही डिटरमाइन करती है कोर्स जुडिशियल सिस्टम का। तो ये भी इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है सीजीआई, जो कि मास्टर होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो सीजीआई जो है ना, ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का इसका मतलब है कि इसके पास अथॉरिटी होती है क्या करने की, एलोकेट करने की, जो केसेस होते हैं डिफरेंट बेंचेस कोर्ट के, उसको। तो ये जो पावर है, अगर इसको सही दिमाग से नहीं एक्सरसाइज किया गया, तो इससे हो क्या सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है केसेस की, ताकि कुछ आउटकम्स जो हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि केस डिले हो रहे हैं, बड़े कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो ये मतलब कुछ फेवर कर सकते हैं यहाँ पे कुछ सर्टन आउटकम्स को लेकर, या फिर कुछ असाइन करना केसेस सिलेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसी डिस्क्रिशन जो है, ये थ्रेट जो है हो सकती है किसके लिए, इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पर फिर से पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, तो कॉलेजियम सिस्टम जो है, जबकि इसका जो मेन इंटेंशन क्या है, सेफगार्ड करना जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, लेकिन यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म आता है कि ये ओपेक है और इसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का और ट्रांसफ़र का जजेस का इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, कंप्रोमाइज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ गया जुडिशियल डिलेस। अब ज़्यादा डिलेस होंगे तो केसेस के डिस्पोजल में, तो ये भी अंडरमाइन कर सकते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस जुडिशरी से में कम हो सकता है। यानी कि हम भी मतलब कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो नेगेटिव हमारा भी व्यू पॉइंट हो सकता है। तो बैकलॉग इतना ज़्यादा है केसेस का, तो यहाँ पर बैकलॉग जो है केसेस के, इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किसके द्वारा, जो इंसान पावरफुल है या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपनी एडवांटेज के लिए। और जो परसेप्शन है डिलेड जस्टिस का, और डिलेड मीन्स कि हमारी मैंटेलिटी यही है कि केस जो डिले कर रहा है कोर्ट, तो वो जो मैंटेलिटी है ना, इससे क्रेडिबिलिटी जो है जुडिशरी की कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो है वो भी खतरे में रह सकती है। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स जजेस के लिए, तो जो कोड ऑफ एथिक्स है बहुत ज़रूरी है, ताकि एथिकल स्टैंडर्ड जो है जजेस का ये मेंटेन रहे। जबकि जो एब्सेंस है कॉम्प्रिहेंसिव और एनफोर्सेबल कोड की किसके साथ, पोटेंशियल लूप होल्स के साथ, तो ये क्रिएट कर सकती है अपॉर्चुनिटीज़ अनएथिकल बिहेवियर के लिए। तो इससे भी पब्लिक ट्रस्ट जो है वो अंडरमाइन करेगा और कॉन्फिडेंस भी जुडिशरी के अंदर। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनफैक्ट ये वो जुडिशरी प्रोवाइड करता है जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की बहुत इंपॉर्टेंट है फेयर जस्टिस को डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस जो है, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, दोनों का नहीं चाहिए जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स में, ताकि ये जजमेंट को पास करे जो रीजनेबली फेयर रहें। तो इन केस अगर इंटरवेंशन होती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्री ऑफ बायस रहेगा इसके पार्ट पे जजेस के, तो वहाँ पर डिसीजन फेयर कभी नहीं हो सकता।